साथियों, आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। जिन लोगों को पौधे लगाने का शौक तो है, लेकिन उनके पास स्पेस यानी स्थान की कमी है, वो लोग भी इस मनी प्लांट के पौधे को लगाए ही रहते हैं। और उनकी यह अक्सर शिकायत होती है कि हमारे मनी प्लांट के पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, वह हरा भरा और घना नहीं हो रहा है, तथा साथ में उसकी पत्तियां भी जो है वह चौड़ी और बड़ी नहीं हो रही हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आज को अक्टूबर नवंबर में आप अपने मनी प्लांट के पौधे की केयर्स कैसे करेंगे, तथा साथियों इसके साथ ही साथ मैं आपको एक घरेलू खाद भी बताऊंगा। और अंत में साथियों मैं एक वास्तु टिप भी आपको जो है दूंगा। तो इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरवी गार्डन में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अक्टूबर नवंबर की मनी प्लांट के कुछ खास केयर टिप्स के बारे में जान लेते हैं। और ये इतनी महत्वपूर्ण केयर टिप्स हैं कि आपको इसको अपने पौधे पर करना जरूरी है। तो साथियों जो है केयर टिप्स नंबर 1, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मनी प्लांट अगर आपके घर में है तो आपके घर में पैसे की वृद्धि होती है। तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में पैसा तो आपकी मेहनत से ही आएगा। तो साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि यह पौधा जो है एयर प्यूरिफायर प्लांट है, तो आप इसे अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में रख सकते हैं और वहां की शुद्ध हवा जो है आप ले सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो साथियों इसके लिए जो है आपको जो है ब्राइट सनलाइट चाहिए। आप इसे जो है डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। साथियों अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो आपके पौधे की पत्तियां जो है वो बर्न हो सकती हैं। तो साथियों आपको इसको जो है या तो अपने कमरे के किसी खिड़की के पास रखें जहां पर इसको छन के जो है धूप मिले। नंबर 2, साथियों सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और अगर आपको जो है इसमें पानी देना है तो आप कैसे देंगे। तो साथियों आपको हर हालत में मिट्टी को अवश्य चेक कर लेना है। अगर मिट्टी आपकी ऊपर से 1-1.5 इंच सूखी है तभी आप इसमें पानी देंगे, और पानी इतना देंगे कि इस पूरे गमले की मिट्टी जो है नीचे तक भीग जाए। अगर थोड़ा बहुत बाहर निकल भी जाता है ड्रेनेज होल से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ठंडी के मौसम में सूर्य का प्रकाश बहुत कम निकलता है, गर्मी कम हो जाती है, जिससे जो आपकी मिट्टी का मॉइस्चर है वह काफ़ी दिन तक जो है चलता रहता है। अगर आपने नियम बना लिया क्योंकि 2 दिन बाद पानी देंगे, 3 दिन बाद देंगे, तो साथियों ऐसा मत करिएगा। आप हर हालत में चेक करके ही पानी को दीजिएगा, क्योंकि जो है मॉइस्चर अगर आपकी गमले की मिट्टी में है और आपने दोबारा पानी दे दिया तो साथियों फिर आपके गमले की मिट्टी जो है गीली हो जाएगी और उसमें फिर साथियों फंगस लगने की संभावना अधिक बन जाएगी। और ओवर वाटरिंग तो आपको करना ही करना नहीं है। तो इसलिए दोस्तों फंगस से बचने के लिए, फंगस लग सकती है जाड़े के दिनों में, तो आप जो है इस काम को जरूर करें। केयर टिप नंबर 3, यह टिप दोस्तों प्लेस से रिलेटेड है, यानी लोकेशन से रिलेटेड है। अगर आपने इस पौधे को एक जगह स्टेब्लिश कर दिया तो बार बार आप इसके जगह को ना बदलें। अगर आप इसके जगह को बदलते हैं तो दोस्तों ये पौधा आपके घर में बिल्कुल स्टेब्लिश नहीं होगा। जब स्टेब्लिश नहीं होगा तो यह समस्याएं आपके सामने क्रिएट करता रहेगा और आप इस पौधे से परेशान होते रहेंगे और यह आपके घर में बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो साथियों इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है जाड़े के दिनों में। केयर टिप नंबर 4, दोस्तों अगर आपको इस पौधे को बाहर रखना है तो साथियों आपको सेमी शेड एरिया बना लेना है, वहां पर आपको इसको रखना है ताकि छन करके इसको धूप मिले। लेकिन साथियों चूंकि
मौसम जो है ठंडी का है, इसलिए साथियों आपको फिर भी इसे सेमी शेड एरिया में रखना होगा। अगर आपने बाहर वैसे खुला में रख दिया तो साथियों आपके पौधे पर जो है पाला, ओस इत्यादि जो है इनकी पत्तियों पर पड़ेगा, और जिसकी वजह से ये पत्तियां जो है बहुत चमकदार नहीं होंगी और पीली पड़ने की भी संभावना है। तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि आप इसे अगर बाहर रखते हैं तो सेमी शेड एरिया में ही रखें। केयर टिप नंबर 5 साथियों वह मिट्टी से रिलेटेड है। यह पौधा चूंकि साथियों कटिंग से जो है ग्रो किया जाता है तो यह पानी में भी ग्रो हो जाता है, लेकिन साथियों अगर आपको मिट्टी में इसे ग्रो करना है तो उसके लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी और रोग मुक्त मिट्टी बनाना होगा। तो साथियों आपको इसके लिए जो है 30% आपको जो है गार्डन सॉइल लेना है, 30% ही आप सैंड ले लेंगे और 30% ही दोस्तों आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। मैं और किसी खाद को जो है प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा वर्मी कंपोस्ट ही कर रहा हूं, इसलिए कि और खाद हो सकता है डिकम्पोज हो या ना हो। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट चूँकि ऑलरेडी डिकम्पोज होता है तो आप इसी खाद को जो है इस पौधे को दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद साथियों जो 10% बचता है आप उस 10% में इसको नीम खली पाउडर दे सकते हैं, और साथियों इसके अंदर बोन मील भी मिला सकते हैं और फंगीसाइड इत्यादि मिला सकते हैं। 8-10 दाने आप इसको जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी इसके अंदर डाल सकते हैं इस मिट्टी के अंदर। तो साथियों इस तरीके से अगर आप इस मिक्सचर को बना करके यह पौधा लगाएंगे तो साथियों बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छा हरा भरा और घना बना रहेगा। केयर टिप नंबर 6 साथियों आपको जो है जब भी इस पौधे को लगाना हो तो मोस स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे वो आप बाज़ार से खरीद लें या घर पर बनाएं। देखिए साथियों मैंने अपने घर पर ये प्लास्टिक की पाइप जो है लगा रखा है और इस पाइप पर मैंने जो है वो नारियल की रस्सी को बांध रखा है, और साथियों इसके नीचे जो है वह कोकोनट का छिलका भी लगा रखा है। तो साथियों इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने पाइप इसलिए बनाया है साथियों पाइप पर कि इसके ऊपर से भी मैं इसको पानी देता हूं तो इसकी जड़ों नीचे तक पहुंच जाता है। तो साथियों यह फ़ायदा इससे लेता हूं मैं इसका। इसीलिए देखिए दोस्तों मेरा पौधा जो है कितना हरा भरा और घना बना हुआ है। साथ में दोस्तों चूंकि इस पौधे पर एरियल रूट्स निकलती हैं, उन एरियल रूट्स को जो है आप इसके अंदर जो है ज़रूर गाड़ते रहें ताकि यहाँ से यह मॉइस्चर प्राप्त करें, और जब आप पानी दें तो साथियों इस रस्सी पर भी आपको पानी देना है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि पौधा साथियों यह बहुत नाजुक है और बेल के रूप में चलता है। तो साथियों यह काम आपको वरीयता क्रम में जब भी आप पौधा लगाएं तो इसको पहले करें। अब आइए साथियों हम उस पावरफुल घरेलू खाद के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों इसके लिए आपको जो है अपने घर पे जो चावल आप बनाते हैं उसके पहले आप चावल को धोते ज़रूर होंगे, और जब धोते हैं तो साथियों उस पानी को आपको बिल्कुल फेंकना नहीं है, आपको इस तरीके से चावल के पानी को कलेक्ट कर लेना है। देखिए इसके अंदर चावल का पानी जो है हमने कलेक्ट कर रखा है। और साथियों इसी तरीके से आपके यहाँ दाल भी डेली बनती होगी तो आपको जो है दाल का भी पानी जो है इस तरीके से आपको कलेक्ट कर लेना है। इसे भी आप जो है फेंके नहीं। अक्सर यही गलती लोग करते हैं कि इन पानियों को भी लोग फेंक देते हैं कूड़ा समझ करके, गंदा समझ करके, लेकिन साथियों यह हमारे मनी प्लांट के पौधे के लिए तो खास तौर से वरदान है एक तरह से कहा जाए तो। साथियों इस पौधे को जो है आप अगर ये दोनों पानी मिला करके देते हैं तो साथियों आपका पौधा मेरे पौधों की तरह से हरा भरा और घना होता रहेगा। देखिए साथियों ये मेरी ऑफिस है और ऑफिस में देखिए मैंने ये 2 पौधे ये लगा रखे इधर और इधर, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इंडोर है बिल्कुल साथियों। यह खिड़की मेरे इसके पास दिखी है, खिड़की है, जब मैं इसको खोल देता हूँ कुछ देर के लिए तो साथियों यहाँ से छन करके धूप भी इसको पौधे को मिल जाती है, यानी ब्राइट सनलाइट के अंदर ये पौधे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी, और मेरे यहाँ तो इन पौधों से कोई दिक्कत होती नहीं है। तो साथियों आइए अब हम इस खाद को अपने पौधे को दे देते हैं। ये पौधा देखिए हमारा है, यहाँ स्पेस है इस तरीके से, तो साथियों हम इसको जो है इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे, और इसी तरीके से जो है ये हमने जो दूसरी हमारी ये खाद है इसको भी इसमें डाल देंगे। तो साथियों आप इस खाद को हफ्ते 10 दिन में देते रहेंगे तो आपका पौधा इसी तरीके से ग्रोथ करेगा। अब आइए साथियों अंत में हम इसकी
जो वास्तु टिप है वह आपको बता देते हैं। साथियों, आपको इस पौधे को पूर्व और दक्षिण के कोने में रखना है। आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो यह आपके लिए लाभदायक ही होगा। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी मनी प्लांट के बारे में आपको बताया उससे आप सहमत हैं और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।